आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने इस आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट होकर अपना गुस्सा और विरोध जताया। भोपाल की ताजुल मस्जिद से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस हमले ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और भारत का हर नागरिक इस बर्बरता के खिलाफ एकजुट है। सरकार ने भी सख्त कदम उठाने का वादा किया है और सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जूनागढ़ की शाही जुमा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान इमाम जनाब अली मोहम्मद पलेजा ने सभी नमाजियों से काली पट्टी बंधवाई। नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा की और सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जूनागढ़ का मुस्लिम समाज आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम के साथ है। या अल्लाह या रहमान रहीम तेरे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे मुल्क को तमाम दहशतगर्दों दहशतगर्दाना हमलों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जिनको इन हमलों में नुकसान पहुँचा है उन्हें सब्र की तौफीक अता फरमा। और ऐ रब्बे कदीर हम लोग इनके दुख सुख के साथ खड़े हुए हैं। मौला तबारक व तआला हमें हमेशा भाईचारगी और मोहब्बत को आम करते रहते हुए इस मुल्क में मुल्क की हिफाजत की खातिर कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का सदका हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को अंदरूनी बाहरूनी तमाम दुश्मनों और मेली नज़र वाले आतंकवादियों से हिफाजत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली मोहम्मद रहमानी शहर ख़तीब जामे मस्जिद जूनागढ़। अभी 2-3 रोज़ पहले हमारे मुल्क के सूबे कश्मीर में पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें हमारे मुल्क के नागरिकों की 27-28 जानें गई हैं, ये इस हमले की और इस कायरतापूर्व हमले की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पूरा मुस्लिम समाज इस जूनागढ़ के तमाम मुस्लिम समाज इस वाक़े की इस हरकत की निंदा करते हैं और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो भी इस कायरतापूर्वक किए गए हमले के अंदर गुनहगार मुलव्विस हों, जो गुनहगार ठहरे, इन्हें पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो अपने परिवार के मोभियों को जिन्होंने खोया है इनके दुख दर्द के साथ हम खड़े हैं और वो हौसला रखें, सब्र करें। और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जिनके घर के मोभी चले गए हैं इनके बच्चों को, इनके घर वालों को अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए और गवर्नमेंट जॉब इनके बच्चों को दी जाए और हर तरह से इनकी मदद करने की भरपूर कोशिश की जाए। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंदरूनी बाहरूनी तमाम आतंकवादी तमाम दुश्मनों से और तमाम मेली नज़र वालों से अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अमन सुकून और शांति और भाईचारगी के साथ हमें मिल मिलाप के साथ रहने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस कायराना हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। आतंकियों ने बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाया, जहां उन्होंने धर्म पूछकर चुन चुनकर गोलियां चलाईं। इस जघन्य घटना ने न केवल कश्मीर की खूबसूरत वादियों को लहूलुहान किया, बल्कि पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ा। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है और हमारा खासकर जम्मू कश्मीर गमज़दा है। जो हाल ही में ये इंसिडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए था हमारे मेहमानों के साथ। हम सारी आर्टिस्ट फेटर्निटी यहाँ जो आज जमा हुई है, इस बात को रजिस्टर करने के लिए, प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए कि हम अमन पसंद हैं, हम अमन चाहते हैं। ऐसे वाक़ात हमारी इस रियासत में या हमारे कश्मीर में नहीं होने चाहिए। हम उन गमज़दा फैमिलीज़ के साथ उनके गम में शरीक हैं
अफसोस है सबके लिए, हम सारे लोग दुखी हैं। बेसिकली जो आर्टिस्ट हैं, बेसिकली ये प्यार मोहब्बत बांटता है हमेशा, इसका काम ही है यही कि भाईचारा जिंदा रहे, और इसीलिए हम लोग काम भी करते हैं कि भाईचारा जो आपस में है वो हमेशा कायम रहे। ये बदकिस्मती से जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें तो खैर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसको कभी कभी किसी और एंगल से पेश किया गया, ये भी कहा गया कि नहीं कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व हो, उससे हमें बड़ा धचका लगा, बहुत दुख हुआ, जबकि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में वाहिद एक कश्मीरी था वहाँ पे, और भी लोग थे, लेकिन एक ने बचाने की कोशिश की टूरिस्टों को और अपनी जान दे दी उसने। तो इसके बावजूद भी अगर किसी सतह पे ये बात होती है कि कश्मीरी नफरत चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हमेशा भाईचारा चाहा है, प्यार चाहा है, और हमेशा कोशिश करी है कि ये हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद रहे। आज उसको धचका लगा है और कश्मीरियत को धचका लगा है, क्योंकि कश्मीर में ये हादसा हुआ है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कहा जाता है अच्छे मेहमान नवाज हैं, और ये मेहमान नवाज सुन के आज बड़ा दुख सा हो रहा है कि हमारे शहर में, हमारे कश्मीर में ऐसा हादसा हो। ये मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पर मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि ये जो हादसा हुआ है ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राज है। खैर इन्वेस्टिगेशंस और ऑन, मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स को सुना 2-3 दिन से, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ कि इसके पीछे क्या है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि वो देखें, इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें, जिससे भाईचारा जिंदा हो। कुछ कश्मीर वो जगह है जो ऋषियों और मुनियों की वादी है, और हमारे ऋषियों और मुनियों, उन्होंने हमें यही सलाह तो दिया है, मोहब्बत भाईचारा, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये नफरत वाली बातें जो आते हैं आजकल के ज़माने में, चाहे कौन करता है, हम ये मानते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ है और शाना बशाना टूरिस्टों के साथ है। कल जो ये वाक़ा हुआ है बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मेहमान नवाज है, हम मेहमान नवाज वाकई है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक सूफी आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ होते हैं। मैं गुजरात भी जाता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान, जहाँ भी हिंदुस्तान, हम भी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बात करें तो पूरा हिंदुस्तान ही है, और हम वहाँ भी जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हम वहाँ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ के बच्चों को हम कहते हैं कि आप कश्मीर आ जाओ, और ये सलाह मिल गया, ये सलाह मिल, ये तो टोटली फेलियर है, ये टोटली फेलियर है इन लोगों का। और जिसने ये किया है कि जितने भी मजम्मत किया जाए तो बिल्कुल कम है। बहुत दुखी खबर, यकीन माने परसों रात से अभी तक मैं सो नहीं पाया हूँ, पूरा शटर हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरफ हमारी कश्मीर और कश्मीरियत जा रही थी एक अच्छी परवाज पे, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। ये काम है नामालूम बंदूक बरदारों का, unidentified gunmen. Their identities are yet to be disclosed or revealed or investigated. और कश्मीरियों का मैं ये कहूँगा, हम हमेशा से विक्टिम रहे हैं, आज भी विक्टिमों में शामिल हैं। कश्मीरियों को बदनाम करना की कोशिश की जा रही है, उसके मैं जबरदस्त खिलाफ हूँ। जिसने भी ये किया है वो कश्मीरियों का दुश्मन है, वो कश्मीरी मुसलमानों का खासकर, या जो वैली में कश्मीरी मेजॉरिटी इस वक्त रह रही है, इसमें पंडित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, उनका दुश्मन है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्या डिस्टर्ब हुआ, हमारी इमेज डिस्टर्ब हुई, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर की वादियों को दहला दिया, लेकिन कश्मीरियत का जज्बा अब भी जिंदा है। स्थानीय कश्मीरी नागरिक पर्यटकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक कश्मीरी युवा गुलाम हसन ने पर्यटकों से कहा, हम आपके साथ हैं, यह हमला हम पर हुआ है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ हैं। हसन ने डरे सहमे पर्यटकों को खाना, पानी और जरूरत का सामान बांटा, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी। कश्मीर के लोग साबित कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई इंसानियत के साथ है। आपको याद रहेगा कुछ रहेगा। चलो सर, थैंक यू, हम आपके साथ हैं, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर, थैंक यू सो मच। हम इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब भारत पाकिस्तान सरहद के करीब पंजाब के साहोवाल गांव में खेतों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में तकरीबन 4 किलो RDX
5 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्तौल, 8 मैगजीन, 220 राउंड गोलियां, 2 बैटरी और रिमोट कंट्रोल जब्त किए गए।